और क्यों किकबैक्स ली गई जब ये IPPs लगाई गई, तो उनका इशारा आपकी हुकूमत की तरफ है, 2013 की तरफ है, राना एहसान साहब। अब बात ये है कि वो ये कहते हैं कि बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत में भी लगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स, मांडवी वाला साहब तो ये कह रहे थे कि जी अब तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो गए, अब आपकी हुकूमत में लगे, और उन्होंने मांडवी वाला साहब ने ये भी कह दिया कि कोयले के ऊपर लगे और वो साहिल से दूर लगे। जब साहिल से दूर लगते हैं तो ज़ाहिर है उसका सेंस समझ नहीं आता, चूँकि कोयले को लाना होता है आपने शिप्स के ज़रिए। तो क्या हो रहा था आपकी हुकूमत? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है और बहुत सारे रूमर्स चलते हैं जिसके ऊपर फिर ये बातचीत होती है। देखें, हमने जो प्रोजेक्ट्स लगाए वो कोयले के थे और LNG के थे, और उस वक्त हमने जो बास्केट प्राइस थी उसको कम किया, यानी कि पहले ये फर्नेस ऑयल पे चल रहे थे प्लांट, तो वो तो रद्द हो गए। जब जितने भी आज भी अगर आप प्रायोरिटी के लिहाज से, प्राइसिंग के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उन्हीं प्रोजेक्ट्स की बनती है जो हमने लगाए। आज वो सबसे ज़्यादा फीजिबल हैं एनर्जी कॉस्ट के लिहाज से, और वो जो है सस्ती बिजली बना रहे हैं। अब देखें, इशू क्या है, माइंड में करिएगा, कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि जब आपने कोयले के प्लांट्स लगाए तो वहाँ पे कोयला ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रैक ही नहीं था, ट्रेन ट्रैक ही नहीं, देखें, वो तो चल रहे हैं ना। जब हमने लगाए तो वो तो हमने रिकॉर्ड स्पीड पे लगाए और चलाए, और वो सस्ते तरीन प्रोक्योरमेंट उनकी हुई। जहाँ तक किकबैक्स की बात है, देखें, PTI का दौर आया और उसने सारी इनको कमीशन को ही उन्होंने बैठाया, उन्होंने एक चीज़ चेक की और कुछ नहीं वो निकाल सके हमारे प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें। देखिए, इसके साथ साथ मैं ये जो चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिजली हमने सस्ती की। जो इंडस्ट्रियल पैकेज अभी हमने दिया है इन बदतरीन हालात में, IMF के मुआहदे के दौरान भी हमने कोई तकरीबन 175 से 200 अरब की जो क्रॉस सब्सिडी जो इंडस्ट्री कर रही थी उसको ख़त्म किया, उसको एडजस्ट किया और कोशिश की कि बिजली के रेट इंडस्ट्री के कम हो। तो इन बदतरीन हालात में भी ये हमने किया। जो 200 यूनिट से नीचे थे उनको भी हमने प्रोटेक्ट किया। इसके अंदर देखें, बात यह है कि जो 35 रुपए की बिजली बनती है उसके अंदर से 18 से 19 रुपए आपकी कैपेसिटी पेमेंट है, 8 से 10 रुपए आपकी जो है वो बिजली की कॉस्ट है, और फिर 8 रुपए आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट और वो चीज़ें हैं। तो ये सारा ये बिल्डअप होता है। इसके अंदर अब इश्यूज देखें, जो ये कि क्यों कीमत हमारी ज़्यादा क्यों है इंटरनेशनली, उसकी एक मेजर वजह मैं आपको टेक्निकल जो वजह वो बता दूं कि वो ये है कि हमें जो ये प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उसके अंदर ये टॉप हैवी है। टॉप हैवी से क्या मतलब कि जो हमें फाइनेंसिंग जो IPPs को मिली पाकिस्तान के लिए, उसकी ज़्यादा जो इंस्टॉलमेंट्स जो वापस की जाती हैं बैंक फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो पहले 10 सालों में है। तो पहले 10 साल टैरिफ महंगा है और फिर 10 साल के बाद वो टैरिफ सस्ता हो जाता है। अगर हमारी कह रहे हैं कि ये जो IPPs हैं ये सस्ती हो जाएंगी 10 साल के बाद, हाँ, बिजली 10 साल के बाद सस्ती होगी, 10 साल तक हमारा क्या होगा? देखिए, अगर इस मुल्क की जो कह लें कि इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होती तो हमें ये जो फाइनेंसिंग है ये 25 साल पे मिल जाती, और फिर ये जो कैपेसिटी पेमेंट होती है स्प्रेड आउट होती। तो ये इसकी एक टेक्निकल वजह है कि पाकिस्तान में कैपेसिटी पेमेंट जो है वो सबके सामने। अब जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर 10 साल तक लोग इतनी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, हुकूमत कोई तो आपने कोई हल निकाला होगा जब आप काबीना की मीटिंग्स करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते रहे कि महंगाई मिटाएंगे, महंगाई मिटाएंगे, ये उनका मैनिफेस्टो था, ये उनका स्लोगन था। तो अब आपने क्या सोचा है? देखें, एक तो हमने, मैं आपको बताता हूँ, एक तो 175 अरब का जो पैकेज हमने इंडस्ट्री को दिया है कि इंडस्ट्री की कीमत सस्ती हो और वो कंजम्पशन बढ़ाएं और उससे जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी आसानी हो, तो एक तो वो हमने किया। देखें, फिर 600 अरब की जो चोरी है जिसकी कॉस्ट तकरीबन 6 रुपए पर यूनिट पड़ती है ओवरऑल इस निज़ाम में, उसको कंट्रोल करने के लिए स्पेशल यूनिट्स बना दिए गए हैं हर डिस्को में, जिसके अंदर उसकी लोकल पुलिस भी होगी, फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं और वफाक के अदारे भी जो हैं जो मिलके क्लैम्प डाउन करेंगे बिजली चोरी के ऊपर। फिर हम ट्रांसफार्मर मीटरिंग के ऊपर जा रहे हैं कि हम सारे जो नेटवर्क है उसके ट्रांसफार्मर्स में मीटर्स लगे होंगे जो डिटेक्ट करेंगे कि डाउन द लाइन जाके, क्योंकि अभी तो ग्रिड्स आपकी है ना ऑनलाइन, तो वो और फीडर्स डाउन द लाइन चोरी कौन कर रहा है और उधर से कंट्रोल करने की हम कोशिश करेंगे। फिर हम लोग देखें जो आपका नेशनल ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसके अंदर रिकॉर्ड पैसे इस दफ़ा PHDP में रखे गए हैं कि उसके अंदर जो उसकी इनएफिशिएंसीज हैं उनको हम बेहतर करें। फिर अभी आपने आज की खबर है कि बोर्ड्स सारे डिस्कोस के तब्दील हो गए, कि अच्छे बोर्ड्स लाए गए हैं प्राइवेट सेक्टर से, लोग लाए गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करने के लिए और एनर्जी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है ये किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ फिर हम डेट रीप्रोफाइलिंग की कोशिश भी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो हम चाइना के साथ हम बातचीत में हैं, और हम जो हमारे यही जो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो फाइनेंसिंग है उसकी रीप्रोफाइलिंग प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं कि ये चाइनीज गवर्नमेंट IPP
IPP मतलब प्रोजेक्ट्स है, लेकिन दे आर बैक्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट, तो वो हम उनसे बैक बाय द चाइनीज गवर्नमेंट या चाइनीज बिजनेसमैन? चाइनीज बिजनेसेस हैं, लेकिन हम चाइनीज गवर्नमेंट से नेगोशिएशन कर रहे हैं कि हमें आपको यहाँ बेहतर- रिलीफ दी जाए और इसके ऊपर कोई डेट स्वैप का मैकेनिज्म लगा के, वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि डेट को स्प्रेड कर दिया जाए, ताकि कोई हमें आहिस्ता आहिस्ता हमें रिलीफ मिल आहिस्ता जाए। दें। तो हर अच्छा। कोशिश हुकूमत करिए। देखें, बात ये है, आज अगर कोई मशवरा आना चाहिए तो मशवरा है कि आज ये नहीं कर रहे तो ये कर लें, अच्छा, ये कर चलिए लें, इनसे भी पूछ कर लेते लें। हैं।